हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे डे टू का क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें कौन कौन से आइसोप्लेन की रिक्वायरमेंट होती है, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आज हमारा क्या डे टू का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पहले वो देख लेते हैं। तो ये हमारा डे टू का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें आपका टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू एंड फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू दिया है। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं। फाइनल सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है, जो आपका ये आइसोप्लेन है और इसमें ये सॉलिड कलर भरा गया है। तो हम इसमें इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसमें सॉलिड कलर कैसे भरते हैं और इसको कैसे हम आसानी से फनी मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने ऑटोकैड पे। तो ये हमारा ऑटोकैड है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आइसोमेट्रिक डायग्राम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आइसोमेट्रिक प्लेन है, जहाँ की इसमें 3 सेक्शन दिया है: आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों को कैसे हम यूज करते हैं। अगर हम आइसोप्लेन टॉप को क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करेंगे और इसे यहाँ पर टच करते हैं तो आइसोप्लेन टॉप की मदद से हम 2 सेक्शन में ही मूव कर पाते हैं, एक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं हम आइसोप्लेन लेफ्ट में। इसमें अगर हम लाइन कमांड का यूज करते हैं तो इसमें हम क्या होता है, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर आगे की ओर जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर आगे जाता है। फिर उसके बाद हम ये आइसोप्लेन राइट का अगर यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। देख सकते हैं आप, अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल करता है अगर आप आइसोमेट्रिक डायग्राम को सॉल्व करते हैं ऑटोकैड में। तो ये 3 सेक्शन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है: आइसो लेफ्ट, आइसो टॉप एंड आइसो राइट। तो हम आ जाते हैं अपने आइसो टॉप पर। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है कि आप फ्रंट व्यू है, इसमें आपको ये 14 और ये 16 डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको इसमें डायमेंशन नहीं दिया है, लेकिन आपको कुछ डेटा एज्यूम कर कर मानना है, जिसमें ये 40 डिस्टेंस और ये 60 डिस्टेंस दिया हुआ है। हम आ जाते हैं अपने ऑटोकैड पे। तो लाइन कमांड का यूज करेंगे। पहले हम 40 डिस्टेंस लेते हैं, फिर उसके बाद इंटर कीबोर्ड से, फिर उसके बाद अगेन हम 16 डिस्टेंस लेते हैं कीबोर्ड की मदद से। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप आइसोमेट्रिक डायग्राम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने, ये आपका एक वर्टिकल लाइन दिया है जो 16 दिया है, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम आइसो लेफ्ट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद 16 डिस्टेंस ले ले। फिर उसके बाद हम पेन की मदद से इसे सेंटर पर ला देते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। फिर हम क्वेश्चन पर दिया है ये आपका 20 डिस्टेंस ये वाला, और फिर उसके बाद ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस 40 दिया हुआ है। तो वो हम दोनों कर लेते हैं। तो लाइन कमांड का यूज करेंगे और उसके बाद हम आइसो टॉप का यूज करेंगे। फिर हम 20 डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर उसके बाद डाउनवर्ड के लिए जाने के लिए हम आइसो राइट का यूज करते हैं। ये 40 डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर उसके बाद अगेन हम 40 डिस्टेंस, फिर उसके बाद हम इसे लाइन को यहाँ राइट कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है आपको सॉल्व करने का। फिर हम आ जाता है क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, फिर ये आपका 20 डिस्टेंस है, ये 40 डिस्टेंस आपका ये दिया हुआ है। तो हम लाइन कमांड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम ये इधर मूव नहीं कर रहा है तो हम दूसरे कमांड की ओर ले जाते हैं, आइसो लेफ्ट का यूज करते हैं। तो ये हमारा 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हम इसे लाइन को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम आइसोप्लेन टॉप का यूज करेंगे। तो ये लाइन कमांड का फिर यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हम इतने डिस्टेंस पे ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी मेथड है, आपको और कोई भी प्लान बनाना हो, आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाना हो, बस ये 3 सेक्शन अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व कर पाते हैं। अब हम आइसो लेफ्ट का यूज करेंगे। अब इसे हम यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे ऐड कर दे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर फिर से। तो हमारा ये आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस ये आपका ये टॉप व्यू बचा है। तो वो उसको देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। टॉप व्यू के लिए हम क्या होता है, आइसोप्लेन टॉप। क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे रहा है कि आपको आइसो टॉप का यूज करना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं इतने डिस्टेंस पे और तो ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हो गया, राइट व्यू हो गया और लेफ्ट व्यू हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब इसमें हम क्या होते हैं, इसमें कलर कैसे आपको भरते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसको हम पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम
हम यहाँ पर ये ग्रेडियंट दिया है, ग्रेडियंट में आप कलर भर सकते हैं। यहाँ ग्रेडियंट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये 2 कलर का मिक्सचर दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान मेथड है। किसी भी आइसोमेट्रिक डायग्राम में कलर को फिल करना बहुत ही इजी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला सेक्शन में ये कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसे फुल स्क्रीन में देखने के लिए Ctrl 0 प्रेस करेंगे, फिर पूरे स्क्रीन में आप इसे देख पाएंगे। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ओके दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। तो मैं फिर से आपको एक D3 में मैं न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाऊंगा और उसमें कौन कौन से आइसोप्लेन का यूज कर हम उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।